Let me make you fast cases with a class assessment of some advanced English vocabulary. The first one is fromicate, which is a verb that goes beyond the platitudinous English vocabulary to encapsulate acting like you're better than others or to dominate someone. इसका मतलब ऐसे एक्ट करना, ऐसे बिहेव करना कि जैसा लगे कि आप ही सबसे बेहतर हैं, आप ही द बेस्ट हैं, और टू डोमिनेट समवन या फिर किसी को डोमिनेट करना, किसी को नीचा दिखाना। इसके लिए आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रॉमिकेट। लेट्स गेट द हैंग ऑफ सम एग्जांपल्स। द सेल्समैन कुड हैव बीन इंसेंटिवाइज्ड if it fromicated to get the customer buy this product. The salesman could have been incentivized. उस सेल्समैन को इंसेंटिव मिल सकता था। इंसेंटिव मतलब जब कोई अच्छा काम करता है तो उसे मोटिवेट करने के लिए कुछ पैसा दिया जाता है, तो उसे कहते हैं इंसेंटिव। ये वर्ब की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर वर्ब के जैसा इस्तेमाल हुआ है इंसेंटिव। ये इंसेंटिवाइज मतलब किसी को पैसे देके उसे मोटिवेट करना। कोई जो सेल्समैन जॉब करते हैं, अगर उनका प्रोडक्ट बिक जाता है, कोई मीटिंग फिक्स होता है तो उनका मीटिंग सक्सेस हो जाता है, तो उसके लिए उन्हें इंसेंटिव मिलता है। कुछ एक्स्ट्रा सैलरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं उन्हें, उसे कहते हैं इंसेंटिव। द सेल्समैन कुड हैव बीन इंसेंटिवाइज्ड, तो सेल्समैन को इंसेंटिवाइज किया जा सकता था इफ ही हैड फ्रॉमिकेटेड, अगर वो अच्छे से प्रेजेंट करते, इफ यू आर फ्रॉमिकेटेड टू गेट द कस्टमर बाय दिस प्रोडक्ट, अगर वो कस्टमर को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करता, मतलब ऐसे उसको मतलब अट्रैक्ट करता कि जैसे वो इम्प्रेस हो जाता और वो प्रोडक्ट खरीद लेता। अगर वो ऐसा करता तो उसे इंसेंटिवाइज किया जा सकता था। द सेल्समैन कुड हैव बीन इंसेंटिवाइज्ड इफ ही हैड फ्रॉमिकेटेड टू गेट द कस्टमर बाय दिस प्रोडक्ट। Next example is, you'll have to be much too pontifical to fromicate on a clum set. You'll have to be much too pontifical. You'll have to be much too. आपने too much सुना होगा बेसिक इंग्लिश में। ये much too इसका मतलब है कि बहुत अच्छा, मतलब इसे एडजेक्टिव से पहले से इस्तेमाल किया जाता है। too much तो नाउन के पहले से यूज होता है, लेकिन much too इसे एडजेक्टिव से पहले यूज किया जाता है। much too pontifical. Pontifical is an adjective which means someone who is intelligent. You'll have to be much too pontifical to fromicate on a clumsy. A clumsy means मतलब जिसका कोई जो इंसान बहुत लेजी होता है, वो इंटेलिजेंट नहीं होता है, वो डल होता है बहुत, मतलब इंटेलिजेंट लोगों के तुलना में वो काफ़ी डल होता है, वो इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है। तो ऐसे इंसान को डोमिनेट करने के लिए आपको बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। You'll have to be much too pontifical to fromicate on a clum set. Next word is veracant, which is an adjective. It means shy or modest. मतलब जो इंसान बहुत shy होता है, बहुत modest होता है, उसे कहते हैं veracant, जिसमें कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, ऐसे इंसान को कहते हैं वेरेकेंट। डोंट मेक ए स्पेक्टाकल ऑफ योरसेल्फ कमिंग अक्रॉस एज ए वेरेकेंट। डोंट मेक ए स्पेक्टाकल ऑफ योरसेल्फ। मेक ए स्पेक्टाकल ऑफ योरसेल्फ मीन्स खुद का मजाक मत बनाओ, मतलब ऐसे बिहेव करना कि जैसे लगे कि आप बेवकूफ़ हो। सो डोंट मेक ए स्पेक्टाकल ऑफ योरसेल्फ, खुद को इतना बेवकूफ़ों की तरह दूसरों के आगे प्रेजेंट मत करो। बाय कमिंग अक्रॉस ए वेरेकेंट, इसे साय फेलो के से साय लोगों की तरह, मतलब एक इसमें कोई ग्लामर ही ना हो, ऐसे लोगों की तरह बिहेव मत करो ताकि सब तुम्हारे मजाक उड़ाए। डोंट मेक ए स्पेक्टाकल ऑफ योरसेल्फ बाय कमिंग अक्रॉस ए वेरेकेंट। कमिंग अक्रॉस एज ए वेरेकेंट, यहाँ पे आज लिखना मैं लिखना भूल गया था। डोंट मेक ए स्पेक्टाकल ऑफ योरसेल्फ बाय कमिंग अक्रॉस एज ए वेरेकेंट। एक साय पर्सन होके, मतलब आपको जो है ना कि स्मार्ट बनना चाहिए जिससे कि लोग इम्प्रेस हो सके। अगर आप डॉल बनेंगे, बहुत साय फील करेंगे तो फिर लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। सो डोंट मेक ए स्पेक्टाकल ऑफ योरसेल्फ बाय कमिंग अक्रॉस ए वेरेकेंट। यू आर प्रीजुडाइज्ड अगेंस्ट मी दैट आई मस्ट टू वेरेकेंट। यू आर प्रीजुडाइज्ड। प्रीजुडाइज्ड मीन्स ये आपकी गलत फहमी है अगेंस्ट मी, मुझे लेकर, दैट आई मस्ट टू वेरेकेंट। यहाँ पे भी मस्ट टू लिखा है, मस्ट टू एडजेक्टिव से पहले होता है, जो कि वेरेकेंट मीन्स साय।
ये आपका मुझे लेकर गलतफहमी है कि मैं बहुत शाय हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ। इट्स योर प्रेजुडाइज अगेंस्ट मी। यू आर प्रेजुडाइज्ड अगेंस्ट मी दैट आई मस्ट डू वेरेकंट। ये जो वर्ड लिखा है, यू आर प्रेजुडाइज्ड। प्रेजुडाइज एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। यू आर प्रेजुडाइज्ड। और अगर आप इसे नाउन की तरह यूज करना चाहते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं, इट्स योर प्रेजुडाइज अगेंस्ट मी दैट आई मस्ट डू वेरेकंट। यहाँ पे वर्ब के जैसा इस्तेमाल हुआ है प्रेजुडाइज, तो इसलिए लिखा गया है, यू आर प्रेजुडाइज्ड अगेंस्ट मी दैट आई मस्ट डू वेरेकंट। नेक्स्ट वर्ड इज बॉक्स क्लेवर. It's a verb which means to be very careful and clever so that people can take advantage of you or using intelligence to get what you want. इसका मतलब कि इसे बहुत चालाक बनना पड़ेगा, बहुत केयरफुल बनना पड़ेगा, जैसे कि लोग आपका फायदा ना उठा सकें, so that people can take advantage of you. यूजिंग इंटेलिजेंस टू गेट व्हाट यू वांट. जैसे कि आप जो चीज़ चाहते हैं, जो काम हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको खुद का इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो इसके लिए आप इस वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉक्स क्लेवर. मतलब चालाकी से, चतुरता से, इंटेलिजेंस से हर चीज़ का सामना करना काम हासिल करने के लिए. सो लेट्स गेट द हैंग ऑफ सम एग्जांपल्स. इफ यू डोंट बॉक्स क्लेवर द amateur will stultify you. इफ़ यू डोंट बॉक्स क्लेवर, अगर तुमने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं किया, नहीं करते हो, तो आमाटक्यूलिस्ट मीन्स ऐसे लोग जो कि बाहर से ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो अच्छे लगे, लेकिन अंदर में वो अच्छे नहीं होते. जो धोखेबाज लोग होते हैं, ऊपर से सिर्फ अच्छा बनने का नाटक करते हैं लेकिन पीठ पीछे धोखा देते हैं, उन्हें कहते हैं आमाटक्यूलिस्ट. यहाँ पे प्लूरल है इसलिए एस लगा है, आमाटक्यूलिस्ट. वेल स्टल्सिफाई यू. स्टल्सिफाई मीन्स किसी को बेवकूफ़ बनाना. ये वर्ब है. स्टल्सिफाई मीन्स टू मेक समवन फूल, किसी को बेवकूफ़ बनाना. अगर आप चालाक नहीं बनोगे, केयरफुल नहीं होगे, इफ़ यू डोंट बॉक्स क्लेवर, आप इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके कोई चीज़ हासिल करने के लिए प्रयास ना करोगे, द amateur विल स्टल्सिफाई यू, वो तुम्हें बेवकूफ़ बना देंगे, जो धोखेबाज होते हैं. Notwithstanding, I'm a preliminary. I'll never box clever to bumblast at anyone. Notwithstanding means although, means though. Notwithstanding, I'm a preliminary. Preliminary means an innocent person, an honest person, जो कि बहुत अच्छा इंसान होता है, बहुत ऑनेस्ट होता है, गुड पर्सन होता है. क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, सो आई नेवर बॉक्स क्लेवर, तो मैं कभी भी अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके टू बम्ब्लास्ट एट एनीवन, मैं कभी भी अपना इंटेलिजेंस का यूज़ करके किसी को धोखा नहीं दूंगा. बम्ब्लास्ट एट मीन्स टू चीट समवन और टू मिसगाइड समवन और टू मिसलीड समवन. किसी को मिसगाइड करना, धोखा देने के लिए. मैं एक इनोसेंट पर्सन हूँ, ऑनेस्ट पर्सन हूँ, इसलिए मैं कभी भी अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके किसी को धोखा नहीं दूंगा. आई विल नेवर बम्ब्लास्ट एट एनीवन. आई विल नेवर बॉक्स क्लेवर टू बम्ब्लास्ट एट एनीवन. Notwithstanding, I'm a preliminary. I'll never box clever to frustrate anyone. So that's all for today. Asking you to be efficacious with a advanced English vocabulary from a kid, very kind and box clever to crash it yourself. Thank you.